क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 2016 में 4 मार्क्स का आया हुआ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को आराम से सिंपली वे में करेंगे, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है जो डरने वाली बात है, ठीक है। सिंपल से क्या है, 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर ऑन द सेम साइड ऑफ अ टावर। कोई टावर के सेम साइड पे 2 पॉइंट है, ये कोई टावर ले लिया और टावर के 2 साइड पे 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट बना लेते हैं। एक पॉइंट ए हो गया और यहां पे कहीं पे एक पॉइंट बी हो गया, ठीक है। ये ध्यान से समझना, ये बी हो गया, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। सेम स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन भी बना लेते हैं, लो हरे पेन से स्ट्रेट लाइन बना ली, ये स्ट्रेट लाइन बना ली, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पे अब समझ में आ गया अच्छे से, सिंपल सा है। इट्स बेस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से, ये टावर के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन बनेगा डाउन, मतलब डी से फोर डिप्रेशन, डी फोर डाउन मतलब नीचे की ओर। तो 2 एंगल बनेंगे, एक ये बना है इस तरफ और एक एंगल ये बना, देखो ध्यान से समझना, ये 2 एंगल बन गए, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब दोनों एंगल को दिखाना है तो एक लाइन इसकी भी पैरेलल खींच देंगे, ऐसे ये पैरेलल खींच देंगे। अब डिप्रेशन, तो डिप्रेशन में ये 45 होगा और ये बड़े वाला 60 होगा। ये बड़े वाला कितना होगा, ये बड़े वाला 60 डिग्री। लो मैंने खूब बड़ा सा बना दिया, ठीक है। रिस्पेक्टिवली इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 15 मीटर, टावर की जो हाइट है वो कितनी है, 15 मीटर की, ये है हमारे पास 15 मीटर की, ठीक है। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, मतलब इस 2 पॉइंट के बीच की ये डिस्टेंस निकालनी है मुझे, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। ये 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। अब ये 45 है तो इधर ये 45 होगा। सर यही 45 क्यों होगा, देखो ये 45 होगा और ये 60 होगा। हम बी से इस तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब इसको नाम दे दिया बी। इसको एक काम करो ऐसे लिख लो, ज्यादा अच्छा लगेगा। इसको ए दे दो और इसको बी दे दो, फिर ऑर्डर में हो जाएगा ना, ए बी सी और डी, ठीक है। हम ए से बी और बी से सी, टावर की ओर जब हम जाते हैं तो हमारा एंगल बढ़ता है, और जब सी से बी और बी से ए की ओर जाएंगे तो एंगल घटता है। तो ऐसे समझ लो कि हम इस तरफ बढ़ रहे हैं तो एंगल बढ़ रहा है, इस तरफ जा रहे हैं तो एंगल घट रहा है। आई बात समझ में, यहां तक क्लियर है। तो ये पूरी कितनी है, 15 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। सिंपल सा है, हो गया, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है क्वेश्चन में, बहुत सिंपल सा है। मैंने ये डिस्टेंस को मान ली y और इसको मान ली x। आप किसी को भी कुछ भी मान लो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। करेंगे कैसे ध्यान से देखना, अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए, इसको करेंगे कैसे। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, जब भी, मैंने बार बार रिपीट किया है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे हमेशा देखो दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है। सर हाइट कॉमन है, हाइट निकाल लेंगे दोनों ट्रायंगल की और फिर इसको इक्वेट करके सोल्व करके करेंगे। आई बात समझ में, आगे क्लियर अच्छे से। हाइट निकाल लेंगे और हाइट की वैल्यू दूसरे में रख के इक्वेट करके सोल्व कर देंगे, वैसे ही हो जाएगा। तो ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, डी सी बी में, इन ट्रायंगल डीबीसी या डीसीबी एक ही बात है, डीसीबी में अपना क्या लगाना है, tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू p अपॉन b। tan थीटा कितना है, tan 60, मतलब tan 60 और p हमारा कितना है, dc, पूरा लिख रहा हूं देखो मैं, dc, और b कितना है, bc, d कितना है, bc। dc हमारे पास कितना है, dc दिया हुआ है 15, ठीक है, और bc हमारे पास कितना है, y। तो और tan 60 कितना होता है, √3 इक्वल टू 15 अपॉन y। तो यहां से कितना आ जाएगा, √3y इक्वल टू 15। यहां तक समझ में आया, यस सर, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन 1 नाम दे दो, ठीक है। अब आ जाओ दूसरा सिमिलर वे में। अब बड़ा ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल कौन सा, बड़े वाला, डी सी ए में, इन ट्रायंगल डी सी ए में, ठीक है, डी सी ए में। अरे यार ये क्या हो जा रहा है, इन ट्रायंगल डी सी ए में, ठीक है। डी सी ए में बड़ा क्या लगाएंगे, वही फिर tan थीटा इक्वल टू p अपॉन b। और अब tan कितना लेंगे, 45, tan 45 डिग्री इक्वल टू, हमें क्या करना है ध्यान से देखो, ये कितना हो जाएगा, x p कितना है हमारे पास 15, मतलब p को d क्या लिखा मैंने, dc, और b को क्या लिखा मैंने, bc प्लस ba, मतलब cb प्लस ba। यहां तक समझ में आया, यस सर। dc कितना है 15, ये कितना है मेरे पास, bc कितना है भाई, bc हमारे पास है y, और ये कितना है x, और 10 15 कितना होता है 1। तो यहां से कितना लिख लूंगा मैं, y प्लस x इक्वल टू 15। यहां तक समझ में आया। अब हमें तो x निकालना है भाई, हमें तो x निकालना है, तो कुछ नहीं करेंगे, इक्वेशन 2 नाम दे दो, इक्वेशन 2, ठीक है। अब ध्यान से देखना और कैसे करेंगे, ठीक है। यहां पे ध्यान देंगे, ये कितना आया था हमारा, √3y, ये याद रखना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारा क्या आया था,
3y इक्वल टू 15, तो यहां से y कितना आ जाएगा 15/√3, ठीक है। इस y को यहां रख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो, वो 2 इक्वेशन 2, क्योंकि हमें तो x निकालना है ना, तो यहां पे रख देता हूं। देखो y की जगह मैं क्या रख रहा हूं, ये इरेज कर रहा हूं ऊपर का, ठीक है। तो देखो y की जगह मैं क्या रख रहा हूं 15/√3 प्लस x निकालना है हमें, वो इक्वल टू 15, तो x को यहीं रखा मैंने, तो ये 15 इधर आ गया माइनस 15/√3। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं दिक्कत होगी। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, अब इसको ब्लाइंडली मल्टीप्लाई कर दो, तो 15√3 माइनस 15/√3। सर कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल 15 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा √3 माइनस 1/√3, ठीक है। यही हमारा x है, यही हमें निकालना था, यही हमारा आंसर है। सिंपल सा है, कोई मुश्किल था, कोई मुश्किल नहीं था ना। देखो बोर्ड में आया हुआ है 2016 में 4 नंबर का, क्या था इस क्वेश्चन में। इतने आसान क्वेश्चन आते हैं यार, आप लोग देख के डर जाते हो, वर्ल्ड प्रॉब्लम डरते हो फालतू में, कुछ है नहीं मुश्किल में, बहुत इजी क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है 4 नंबर का। नोट डाउन करो अच्छे से, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना आपको कैसा लग रहा है, और ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में आपको प्रोबेबिलिटी, एपी, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, सम एप्लीकेशन, प्रोबेबिलिटी, सर्कल, सबके वेल एक्सप्लेन मिलेंगे। पिछले 15 साल में जितने क्वेश्चन आए मैंने सारे कराए हैं, 80-80, 100 वीडियो है, ध्यान से देखो, अच्छे से समझो, उनको देख लिया तो कोई ताकत आपके 80 आउट ऑफ 80 आने से रोक नहीं सकती। बोर्ड में सारे कंसेप्ट मैंने कवर किया, उसके बाहर कुछ आएगा ही नहीं, गारंटेड, मेरी दावा है आपसे, ठीक है। नोट डाउन करो, मिलते हैं अगली वीडियो में, अच्छे से नोट डाउन करो।